दोस्तों इस तोहफ के आगे खड़े होकर मैंने 100 तोहफों की सलामी ली। और देखो यहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर लिखा है 2025। मैं इस झूले पर इतना हड़कम मचाता हूँ ना, जिसको पूरा देखकर मंदिर हैरान हो जाता है और पूरे मंदिर में हल्ला ही हल्ला हो जाता है। हेलो गाइस, तो गाइस हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी का आज के हमारे ब्लॉग में स्वागत है। और ये हमारा बागर बिल्ला, ये बहुत खुश है क्योंकि आज हम जा रहे हैं कहाँ पे गाइस बताइए? साईं धाम। हम आ गए रोड पर और हमारे मोटू भाई भी हैं जो कि ट्रेन चला रहे हैं। और ये भी जा रही है हमारी बहन, ये छुट्टी बहन है, छुट्टी बहन गाइस। और देखो यहाँ पे हैप्पी न्यू ईयर लिखा है 2025। सॉरी गाइस, आज 2025 नहीं है, अब 2026 लग गया तो मैं भूल जाता हूँ क्योंकि 2025 ही याद है, क्योंकि मैंने 2025 में बहुत दूर देखे अपनी लाइफ में। और दोस्तों ये हमारे यहाँ का मेन एरिया जहाँ पर सारी दुकान एकदम गुब्बारों से सजी हुई थी और बढ़िया लग रहा था। इनमें गाइस इतनी लड़ाई बजे है, पूरे दिन लड़ाई बजती रहे इनमें। थप्पड़ थप्पड़ बजाऊं यहाँ में, थप्पड़ थप्पड़ बजते रहे। और देखो अब भी इनमें लड़ाई हो ही रही है, ये मानते नहीं है अपनी कारस्तानी करे बिना। और देखो पागल बिल्ला थोड़ा शांत है, और ये सोच रहा था मैं पीछे होता ना बहुत ही मस्ती करता। और गाइस गन्नों से बड़ा ट्रैक्टर जा रहा था, ये देखिए इतना बड़ा पड़ा है, पूरा ऊपर से नीचे तक लदा पड़ा है गाइस। दोस्तों ये है परशुराम चौक, और जैसे ही हम इस फार्म हाउस के आसपास आते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कितने ज्यादा पेड़ एक दूसरे से लिपटे पड़े हैं, लदे पड़े हैं। और दोस्तों यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कितनी पुरानी भूतिया डरावनी जगह है ये। और इस भूतिया जगह से आगे ही हमारा है श्री कृष्ण धाम टेम्पल, जो अभी निर्माण कार्य पर चल रहा है। और दोस्तों यहाँ पर मेरी मनपसंद थार भी आ गई थी, जिसको मैं आपके सपोर्ट से कभी ना कभी फ्यूचर में खरीदूंगा ही। तो फाइनल दोस्तों हम शायद पहुंच ही गए हैं जहाँ पर हमारे मोहल्ले के हमें मित्र मिले, जो कि हमसे मिलकर बहुत खुश हुए। फिर दोस्तों हमने की मंदिर में एंट्री, जहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ लगी थी, पर हमें क्या लेना इससे पागल बिल्ला और मैं तो देखने चले गए म्यूजियम। और कुलदीप भाई प्रसाद लेना आए तो कुलदीप भाई को देखकर प्रसाद वाला तो हैरान ही हो रहा था। पर दोस्तों हम प्रसाद लेकर मंदिर में घुस ही गए, जहाँ पर हमने देखा एक मंदिर का छोटा हिस्सा, जहाँ पर बहुत ही मजा आ रहा था उसे देखने में और बहुत बढ़िया लग रहा था। सब इसको देखकर हैरान हो गए। फिर मैंने सबको कहा ऐसे ही देखते रहोगे, चलो जाकर प्रसाद चढ़ाओ। फिर प्रसाद चढ़ाने गए तो वहाँ पर तो बहुत ज्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी, जिसको देखकर मैं तो हैरान ही हो गया कि पता ना कब नंबर आएगा हमारा। पर हमने दूर से ही अपने दर्शन कर लिए। फिर दोस्तों दर्शन करने के बाद हम मंदिर का नजारा देखने लगे, जहाँ पर मैंने देखा इतना बड़ा झूमर टंगा हुआ था। फिर दोस्तों सीढ़ियों से होकर ऊपर की ओर गए तो हमने देखा कि पेड़ों की मदद से साईं बाबा का फेस बना रखा था, जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर दोस्तों मंदिर से निकलकर पार्क वाले एरिया में आए तो हमने देखा कि मछलियों के मुंह से बना हुआ फुब्बारा था, और इतने सारे ऊंट एक लाइन में बने हुए थे। फिर दोस्तों ऊंट ऊँटों को देखने के बाद हम मंदिर के उस एरिया में आ गए जहाँ पे साईं बाबा अपने मित्रों से वार्तालाप कर रहे हैं। और दोस्तों हम बाहर निकल कर आए तो हमने देखा कि यहाँ पर इस पार्क वाले एरिया में तो सभी लोग एंजॉय कर रहे थे नए साल को, क्योंकि यहाँ पे सब बच्चे बूढ़े सब एंजॉय कर रहे थे। फिर दोस्तों मैं भी इन लोगों की मस्ती देखकर मैं भी मस्ती करने लगा। फिर दोस्तों मस्ती काटकर हम आ गए मंदिर के बैक एरिया पर, जहाँ पर हमने देखा कि कुछ लड़कियां छिपकर गप्पे मार रही थी। और दोस्तों इन दीवारों पर साईं बाबा के पूरे जीवन का वर्णन किया गया है। फिर दोस्तों घूमते घूमते हम मंदिर के फ्रंट एरिया पर आए तो हमने देखा कि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी और मैं कुछ कारस्तानी करने लगा यहाँ पर। फिर दोस्तों इस तोहफ के आगे खड़े होकर मैंने 100 तोहफों की सलामी ली। फिर दोस्तों सलामी लेते वक्त मुझे पूरे हिंदुस्तान के लोग देख रहे थे, जिनको देखकर मुझे थोड़ी शर्म महसूस हुई, पर बेशरम होकर यहाँ पर कुछ फोटो खिंचवा ही लेता। फिर दोस्तों आगे चलकर देखा तो कुछ लड़कियां इस गोल चक्कर पर अपनी वीडियो बनवा रही थी, पर हमें रील्स बनवाने का शौक नहीं था, तो हम आ जाते हैं आगे के और जहाँ पर देखते हैं कि सब बच्चे कितने मजे ले रहे हैं। और मंदिर में तो हमारे राजू भाई मिल जाते हैं, जिनको देखकर हमें बहुत खुशी हुई। और दोस्तों झूला झुलाने के लिए मैं 10-10 रुपए के लिए आवाज लगाने लगता हूँ, और इतनी आवाज लगाने के बाद भी कोई झूलने नहीं आ रहा था तो मैं खुद ही झूलने लगता हूँ। और ये बच्ची भी हमें देखकर हेलो कर रही थी। और दोस्तों कुछ देर बाद ही मैं इस झूले पर इतना हड़कम मचाता हूँ ना, जिसको पूरा देखकर मंदिर हैरान हो जाता है और पूरे मंदिर में हल्ला ही हल्ला हो जाता है। और मैं कहता हूँ हल्ला ही हल्ला हो गया गाइस, हल्ला ही हल्ला। और दोस्तों हम ऊपर की ओर देखते हैं तो मौसम इतना ज्यादा खराब हो रहा था और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। औरतों की रील बनवाने पर मैं भी कुछ पागलपंती करने लगता हूँ। और दोस्तों आज इतना मजा आता है ना बस। और यहाँ पर सभी लोग कुछ ना कुछ पागलपंती कर
कर ही रहे थे। थोड़ी सी पागलपंती करने के बाद और एंजॉय करने के बाद हमारा टाइम आ जाता है घर जाने का। फिर हम अपने मोटू भाई को ढूंढ लगते हैं जो कि मिल नहीं रहे थे, और थोड़ा प्रयास करने के बाद मोटू भाई मिल ही जाते हैं। और दोस्तों मोटू भाई मंदिर नहीं गए थे क्योंकि ये टिर्री की सुरक्षा कर रहे थे, और जैसे ही टिर्री में बैठे तो कुलदीप भाई तो जूते ही चुरा लाए मंदिर से। और इतना एंजॉय करने के बाद हम चल देते हैं अपने घर की ओर। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने घर। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाल बटन भी दबा दें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। बाय।